हेलो किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर मार के जाना। यार आप लोग है ना लाइक मारने में बहुत कंजूसाई करते हो। मेरे से बहुत व्यूवर्स जुड़ चुके हैं पर लाइक नहीं करते वीडियो को, और कमेंट करके भी नहीं बताते भाई अच्छा है बुरा है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब बताते भी, ऐसा भी नहीं है कि पूरे 100 में से 100 नहीं बताते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा बताते हैं पर 2-3% बताते हैं। जैसा मेरे वीडियो 1000 आदमी देख रहा है ना तो लाइक आते हैं उसमें कितने 15 या 20। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप लोग भी लाइक नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या अमेरिका से आगे थोड़ी करेगा लाइक वीडियो को? तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी अगर ब्रॉयलर पोल्ट्री, ओनली मैं ब्रॉयलर की ही बात कर रहा हूँ। जो ब्रॉयलर पोल्ट्री होती है अपने 1 दिन से लेकर 40 दिन तक तैयार होके बिक जाता है माल, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने को मिलेगा कि अगर कोई भी ब्रॉयलर पोल्ट्री करना चाहता है ना, नया बंदा या कर रहा हो, दोनों के लिए बराबर बात है। इतना फ़ायदा अगर नया को हो उतना ही पुराने को भी है, क्योंकि ये एक चीज़ अपना एक ये ऐसा बिजनेस है जो अपना 40 दिन के अंदर रेडी हो जाता है। नहीं जानता उसको भी पता रहना चाहिए। देखो कोई सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को तो ये तो पता पहले से ही है, तो इसके लिए इसको चलाने के लिए देखो मेन तो एक आदमी होना चाहिए आपको। आपके परिवार में भले 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ। यही एक मेन रोल होता है कि एक आदमी मुखिया होनी चाहिए अपने को। मुखिया कैसे समझते हो आप? नहीं समझे हो तो आपको देसी भाषा समझा देता हूँ कि पूरा गांव का एक मुखिया होता है ना, उसी हिसाब से अपना 500 पालो, चाहे 1000 पालो, चाहे 2000 की बनाओ पोल्ट्री, उसका एक मुखिया होना चाहिए। उसको जैसे भी मेरे से अगर कांटेक्ट कर रहा है तो मेरे से एक ही कांटेक्ट करेगा और एक ही बात करेगा। काम भला वो दूसरों से करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर बात यही है कि मुखिया एक होएगा ना तो आपका काम बन सकता है। जैसे मान लो एक तो गाड़ी को रीति चलाओ, अब आपको देसी तरीके से समझा देता हूँ। आपको एक तो रोडवेज समझ लो, भी रोडवेज के अंदर एक तो सवारियाँ भरी है तो वो तो क्या उसके हिसाब से चलाएगा गाड़ी को, और एक खाली गाड़ी रहती है ना तो खाली को उसके हिसाब से चलाएगा। तो खाली मेरे भरी में चलाने में बहुत अंतर रहता है, ये चीज़ को आप जानते हो अच्छी तरह। और एक चीज़ वो होती है जो अपना एक मेरी तरह मेरे लिए मान लो कि ये रोडवेज बस है। अब इसको मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूँ अच्छी तरह, काम किसी से भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मेरे को भी इसी पोल्ट्री को चलवाना भी है ना किसी के साथ भी, जैसे मान लो कोई नया बंदा ला के चलवा रहा हूँ ना, तो मेरे को प्रॉपर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर उसको गाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर मतलब उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें गेयर ऐसे लगते हैं, ऐसे क्लच दबता है, और ऐसे अपने गेयर दूसरे चेंज किए जाते हैं, और ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हैं खड्डा आएगा, इसको ऐसे बचाना है, और ऐसे अपनी मंजिल को पाते हैं। ऐसे 40 दिन तक अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं, और 40 दिन के बाद ऐसा होता है, ऐसे गाड़ियाँ भराई जाती है और ऐसा माल बिक जाता है, वापस पोल्ट्री खाली हो जाती है, तो वापस रिटर्न आके अपने को फिर से वही काम शुरू करना पड़ता है। तो बात वही है, आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। जो भी वीडियो में आप देखोगे ना मेरा, तो मैं करीबन आपको 70% देसी तरीके से ही समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो मेन मुद्दा मेरा पोल्ट्री का यही है, ब्रॉयलर पोल्ट्री का। जो देखो पहली बात तो जो मैं चीज़ काम कर रहा हूँ ना उसी के बारे में आपको प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि बताता हूँ आपको, वही चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी उस चीज़ पे विश्वास तो हो ना कम से कम, भाई वाक्य में ये काम कर रहा तो इसी के बारे में बता रहा है। मैं मुर्गी पालन कर रहा हूँ, आपको सजेशन बकरी पालन की दूँ तो आपके दिमाग में गलत फहमी होगी, क्योंकि मैं रोडवेज चला रहा हूँ तो मेरे को मैक्स चलाने की मतलब अनुभव नहीं है। मैक्स किस हिसाब से चलाई जाती है, कौन सी गली में से निकल जाती है, मैक्स का एक अलग रूल है। मेरी रोडवेज है तो मैं रोडवेज के हिसाब से ही चलता हूँ। भाई ये अपना कितने चौड़ाई के अंदर से रोड पे से निकल सकती है, कौन सी गली में से मैं निकाल सकता हूँ। तो वही बात है, अगर पोल्ट्री आप 500 की चला लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता सभी किसान भाइयों से, और जो नए आ रहे हैं ना उन्हीं से ये कहना चाहता हूँ। इस पास अभी चैनल के अंदर 10 से 15 लोग ऐसे नए जुड़े हैं जो वो चाहते हैं कि भैया मैं 1000 की करूं या 2000 की करूं, कुछ पोल्ट्रियाँ भी बना रहे हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक वीडियो ऐसा बना के दूंगा, उसके अंदर जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं ना तो उनकी क्या है, देखो अलग अलग राय होती है, तो एक वीडियो के अंदर सब पूरी आ जाएगी राय। भाई उसकी क्या राय है, उसकी क्या राय है, उसकी क्या परेशानी है, तो उसकी परेशानी कैसे ठीक होती है, तो आप लोगों को भी ऑटोमेटिक पता लग जाएगा भाई यार उसकी ये परेशानी थी तो उसको ये मेडिसिन देने से उसकी ठीक हो गई।
और ये इसकी ये परेशानी थी तो इसकी ये मेडिसिन देने से ठीक हो गई। तो उससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि बीमारी तो बच्चे के एक की होगी, पर आपको भी उसको देखोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा कि यार ये बच्चे को ये बीमारी हुई ना, तो अपने ये दवाई लगाने से ये फ़ायदा होता है। देखो, एक तो मैं एक बच्चों को समझाऊँ, समझ में आ रही है मेरी बात? एक तो एक ही आदमी को समझाऊँ और एक साथ 10 को समझाऊँ, 20 को समझाऊँ, 50 को समझाऊँ। बात वही आती है भैया, एक किताब से प्रिंसिपल है 10 बच्चों को पढ़ा सकता है, 50 को पढ़ा सकता है, 100 को पढ़ा सकता है। बात ये है, पढ़ने वाले एक्टिव रहने चाहिए। अगर पढ़ने वाले 100 पढ़ रहे हैं, उनमें से 10 एक्टिव हो ना, तो 90 की ज़रूरत नहीं है, 90 को साइड में हटा दो। तो वो बात है कि अगर मेरे चैनल पे अगर 100 आदमी जुड़ रहे हो ना, तो अगर 100 देख रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं देख रहे हो ना वीडियो, तो आप अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए वो एक तरह से कचरा है चैनल के अंदर। क्योंकि मेरा चैनल तभी आगे बढ़ पाता है, तभी आगे तक लोगों को तक प्रोवाइड हो सकती है, आगे तक तभी शेयर होता है वो चीज़, जब अच्छी तरह चलता है। अगर मेरे से 10 आदमी पास होते हैं ना, तभी वो आगे जाके बात करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, और तभी मैं ऑटोमेटिक पास हो जाऊँगा। अगर मेरे पास क्लास के अंदर 100 पढ़ रहे हैं, 100 में तो ये मानो कि कचरा ही भरा है। 100 का मतलब ये है कि उनमें से 10 ही लोग पढ़ते हैं, तो 10 पढ़ते हैं ना, तो मेरे लिए 10 ही काफ़ी है, 90 की मेरे को ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो बात होती है, अगर आप काम करने वाला बंदा एक हो ना परिवार के अंदर, तो पूरा काम बन जाता है। अभी जैसे मान लो मेरी फैमिली के अंदर हम 2 भाई है भाई, दोनों की बीवियाँ है, माँ है, सबको बताता हूँ, पिताजी नहीं है। तो मैं संभाल रखा हूँ, जैसे मान लो संभालने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा बड़ा भाई भी संभाल सकता है। वो कोई बात नहीं है, उसको भी अनुभव मेरे से कम नहीं है, बट ज़्यादा है बल्कि मैं, पर वो इसको गाइड नहीं कर पाता, तो मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। और जैसे मान लो मैं प्रेजेंट टाइम में नहीं हूँ, तो मैं दूसरे बंदों को भी पोल्ट्री के अंदर लगा के काम करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रहते हुए भी उसको समझा सकता हूँ कि भाई इस काम को ऐसे करके आना, तेरे को इस काम को ऐसे करके आना, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मेरी रोडवेज को पहला गियर दूसरा गियर लगाते हैं, स्टीयरिंग को सीधा पकड़ने से कितना कौन सी रोड पे चलेगी मेरी रोडवेज, तो मेरे को इतना अनुभव है। वो रोडवेज है, ये रोड पे दौड़ने वाली नहीं है, ये एक जगह पे खड़ी खड़ी ही अपना काम बनाती है। आपको पता है, एक दिन का बच्चा डालते हो तो आप कैसी परवरिश करते हो नहीं करते हो, फिर भी बच्चे का तो एज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको इस चीज़ को पता है। तो मेरा समझाने का तरीका आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों से कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है, और मैं किस हिसाब से आपको समझाया हूँ, आपके समझ में आया है या नहीं आया है, इसका जवाब आप मेरे को रिप्लाई में ज़रूर देना पड़ेगा आपको। ये मेरी तरफ से आप ये मानो कि आपके सिर के ऊपर बोझ है, समझ रहे हो मेरी बात को? आपको जवाब देना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना पड़ेगा। अगर जो कोई नया किसान जुड़ के आ रहा है ना, तो उसको चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप कोई किसान ऐसा भी है जो अनसब्सक्राइब करे हुए वीडियो देख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जानकारी उसके पास तक तो पहुँच रही है ना। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों के पास तक पहुँचे। अभी तक लोग अंधेरे में बैठे हैं, मैं अकेला उजाला में बैठ के क्या फ़ायदा मेरे को? मेरे व्यूवर्स मेरे सामने वाले भी तो उजाले के अंदर बैठे ना, तभी मज़ा आता है मेरे को। मैं अंधेरे में रह जाऊँ, पर वो सामने वाले अंधेरे में नहीं रख सकता मैं, क्योंकि उनको मैं ज़रा सा उजाला करना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि वो अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजार सके। देखो, उजाला चाहिए अपने को, 24 घंटा का दिन और रात होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उजाला कितना चाहिए आपको? 10 घंटा ओनली 24 घंटे में से। तो मैं 10 घंटा उजाला नहीं दे सकता ना, तो कम से कम आपको 6 घंटे उजाला दे सकता हूँ, इतना मैं हिम्मत रखता हूँ मेरे अंदर। मैं 24 घंटे में से आपको 10 घंटा चाहिए ना, 10 घंटा उजाला नहीं दे सकता भाई। इतना चार्ज तो मैं भी नहीं हूँ जो आपको हर घर में जाके चार्ज कर सकूँ हर एक इंसान को। पर मेरी सोच ये है कि मैं 60% आप लोगों को उजाला कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आगे पहुँचे ना मेरा अनुभव, उतना ही मेरे को फ़ायदा और उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो मैं सभी से एक विनती करता हूँ कि अगर आप लोग देख रहे हो, ज़रूरतमंदों को बिल्कुल शेयर किया करो, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी में भी उजाला आए, उनको भी पता लगे भाई इस हिसाब से करने से ऐसा होता है। और आप अनदेखे में खुद अगर पोल्ट्री खोल रहे हो, नहीं बिना जाने बगैर खोल रहे हो, तो आपको ठगाना पड़ेगा। आपकी पोल्ट्री नहीं चल पाएगी, आपकी पोल्ट्री रुक जाएगी, आपके लॉस लगेगा। मेरे 5 से 6 दिन के अंदर 6 से 7 बंदों की ऐसी बात हुई है जिनके कम नहीं लॉस 2-2, 3-3 लाख रुपए का लॉस लग के बैठे हैं, वो पोल्ट्री बंद करके रख रखे, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, वो अंधेरे में जाके भटक चुके हैं। तो इसलिए बोलता हूँ मेरे पास अभी फ़ोन आ चुका है, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।